नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये प्रायः पूछा जाता है। और ये एक अकेला हिसाब 5 नंबर आपको दिखाता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बुक्स एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर your examination. So we are learning this question answers. You focus in the box regularly. I hope you will understand. So आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप ये वीडियो को देखेंगे तो आप पूर्णतः समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मार्कर चोरी किया था उधर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसमें 9m दिया हुआ है तो b का मान मानेंगे 3 क्यों क्योंकि 9 को यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो 3 से यदि कॉमन ले लें तो ये 3 बार में लग सकता है ना, इसीलिए 9 लेके अगर करेंगे तो हिसाब बहुत बड़ा हो जाएगा और हम लोग को शॉर्ट हो, इसलिए इसको क्या करेंगे 3 मानेंगे। ठीक है, तो माना कि वह धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, ये है। ठीक है, ये है जहां b बराबर 3 है तो क्या होगा, r का मान जो है किससे कम होगा, 3 से क्या होगा, कम होगा। मतलब कि अर्थात क्या होगा, अर्थात r बराबर हो सकता है 0 या बराबर नहीं, अर्थात r बराबर या तो 0 या तो 1 या तो 2 हो सकता है। ये क्यों हो सकता है 1 2 3 हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको अब देखिए। यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, यदि कोई संख्या मान चलिए 8 है, उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना बार में लगेगा, 2 चौके 8 कट गया तो शेषफल क्या बचा, 0। इसी 8 को किसी संख्या मान लो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 कम 6 कितना बचा, 6 2 8, तो क्या बच रहा है 2। तो मतलब क्या, ये जो संख्या मेरा b है, ये संख्या और ये जो r निकला है, इस बीच से r क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, है ना। देखिए b r से r हमेशा क्या हो रहा है, b से क्या हो रहा है, r हमेशा छोटा हो रहा है। तो वही बात कहने पे लिखा गया कि d बराबर 3 है तो r का मान 3 से कम होगा। मतलब कि r का मान या तो 1 0 हो सकता है, तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, लेकिन 3 कहीं होगा नहीं होगा। तो चलिए कौन विधि से बनाना है, वह यूक्लिड विभाजन विधि से। कम होगा था उतना, इसलिए कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, है ना। यहाँ से लिखेंगे, हिसाब बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। थोड़ा ऊपर करके लिखना है यहाँ से। यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यूक्लिड विभाजन विधि बोले हैं तो यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, बोलता है सर a बराबर होते हैं bq प्लस r होते हैं। तो क्या, जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर 0 हो तो r का मान हम लोग क्या कर लेंगे भाई 0। तो सूत्र लगाइए, a बराबर bq प्लस r कितना है 0, b कितना है 3, मान पुट कीजिए। तो a का a उतरा, b का मान था 3, q का q, r का मान 0। एक बराबर आइए, a बराबर हो गया 3 क्यूब, है ना, 3 में जुड़ा 0। अभी समीकरण नहीं, देखिए क्या बोला है, घन। एक बात है, हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था, वर्ग माने पढ़ा था हम लोग स्क्वायर। अब यहाँ बोला है घन माने हम लोग क्या होता है, क्या क्यूब। घन माने क्या होता है,
क्यूब। यदि मान लो 3 का क्यूब पूछा है तो मतलब क्या 3 को 3 बार गुना करना, 3 गुना 3। यदि 2 पर क्यूब पूछा है तो 2 बार 3 बार गुना होगा, 2 3 बार गुना होगा। तो यहाँ क्या बोला है धन, तब क्या लिखेंगे दोनों तरफ धन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब भी हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब और 3 का भी क्यूब। तो करो, तो a को 3 बार गुना करेंगे, a गुना a तो क्या हो जाएगा a क्यूब होगा। तो a क्यूब हो गया बराबर, एक पावर जुड़ जाता है 1 2 3 है ना, 1 का 1 1 2 3 पावर 3। अब देखिए 3 क्यूब वही 3 का 3 6 3 9 हो गया। तो क्यू गुना, अब क्यू ना है इसके साथ, क्यू भी 3 बार गुना हो रहा है, क्यू भी, तो कितना हो गया क्यू पर 3 ठो क्यू हो गया। तो 3 3 9 और क्यू 3 ठो है ना, 9 क्यूब। हम लोग को क्या पुराना है, अब देखना a क्यूब। यदि यहाँ हम लोग 3 3 9 ही हुआ, रुको यहाँ पे 3 3 9 ही हुआ, 3 3 9 9 3 27 ना होगा, कितना होगा 3 3 9 9 3 27 क्यूब। यहाँ पे हम लोग क्या 9m पे पुराना, इसलिए क्या क्या उनको बोलेंगे 9। ध्यान रखिए यही कॉमन लेना फंसता है, बच्चा फंसता है, कभी कभी 3 ले लेता है, कभी कुछ और लेता है। तो 9m पुराना है तो 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लिए और यहाँ पे 9 से भागा दिया 27 को, 9 3 27 3 बार लगा, क्यू का क्यू हो गया। अब फिर क्या करेंगे, a क्यू बराबर हो गया 9, इसके बदले m, लेकिन दिखा देंगे क्या m बराबर होता है 3 क्यूब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिखा दो क्या, इसलिए a क्यूब बराबर 9m। समीकरण कितना, ये समीकरण आपका हो गया 1 है ना। अब जब r का मान क्या हो, जब r का मान 0 ले लें, r का मान क्या हो, जब r का मान हो 1, इसको थोड़ा इधर से ऐसे करके पैक कर दो, बड़का हिसाब है, थोड़ा ध्यान से। जब लाल पे से लिखते हैं तो मजा लगेगा। जब r बराबर 1 हो तो, अब जब r बराबर 1 है तो क्या होगा, a बराबर b क्यूब प्लस r। a का मान नहीं पता, a दिए, b का मान लेकिन है 3 तो 3 क्यू लिख दिए, क्यू का नहीं पता, तो r का पता है भी, जस्ट बोले क्या 1 लेने तो 1 ले लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ फिर वही घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करेंगे तो a पर भी क्यू दीजिए और a पर भी क्यू दीजिए और इस पे भी क्यूब दीजिए, तो 3 क्यूब प्लस 1 पे भी क्यूब दीजिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र याद है बबुआ, क्या है सूत्र नहीं याद कीजिए कैसे होगा, बिना सूत्र का बनेगा, गुना कीजिएगा तो ढेरी बार का हो जाएगा। सूत्र लिखिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ देखो 3ab2, तुम देखना क्या होगा 3ab2, इस पे a पे स्क्वायर, इस पे b पे स्क्वायर, काम खत्म। तो हो गया क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वो 9 नहीं है a है, ठीक है। अब दो या a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 सरकारी 3a स्क्वायर टी स्क्वायर गुना बी, 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3a किसको माने हैं, इसको 3 को, 3a क्यूब, फिर b किसको माने हैं 1 को, a स्क्वायर। ध्यान दिए, a जो है इसको हम लोग मान लिए a और इसको मान लिए b, बस इसको सूत्र में लगा दिए। बोला था a क्यूब तो a क्यूब, b क्यूब तो b क्यूब, 3a स्क्वायर b तो 3
ए स्क्वायर बी कर दिए, फिर प्लस का प्लस, है ना। तो फिर क्या बोला था, क्या बोला, 3 स्क्वायर बी, तो 3 का 3 लिखे, ए का ए और फिर का बी स्क्वायर डाल दिए। अब करते हैं क्रियाक्रम इसका, तो बराबर के बराबर दो, ए क्यूब का ए क्यूब, 3 3 9 27 हो गया, 27 क्यूब, फिर प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस देखो 3 3 9 9 9 यहाँ भी 27 हो गया, लेकिन क्यू स्क्वायर होगा, फिर प्लस 3 3 9 3 3 9 गुना 1 9 ही हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस एक को उधर कर दो, ठीक जा रहा है हिसाब। 3 3 9 27, एक का एक, 3 3 9 9 27, यहाँ भी ठीक है, 3 3 9 ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 1 को कर देते हैं उधर, तो ए क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 इधर कर दे। बब्बा एक बात बताइए, मान लिया 9 जोड़ 1 कितना हुआ, 10 ही हुआ, या 1 जोड़ 9 कितना हुआ, 10 हुआ। तो मतलब क्या, जोड़ में अंक को इधर उधर करने से कोई चेंज नहीं होता है। आप लोग क्रमविनीय नियम पढ़े हैं नाइट क्लास में, वही है यहाँ, ठीक है। तो 9 + 1 लिख दिए। अब कॉमन लेंगे कितना, 9, चूँकि 9 पुराना है, ये क्यू का ये क्यू, यहाँ 9 कॉमन लीजिए और 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27 3 बार में लगा, क्यू का क्यू हो गया, फिर 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस 9 1 का 9, और जो ये एक बचा भाग लगेगा नहीं, तो ये प्लस में 1 रह गया, ठीक है। अब देखो ए क्यूब का ए क्यूब 9m + 1, लेकिन इसके बदले क्या करेंगे, m बराबर ये होता है, तो m बराबर कर देंगे 3 क्यूब, ये उतार देना है, क्यूब जो है 3 स्क्वायर था, फिर प्लस 1 था, ये दिखा दिए। इसलिए ए क्यूब बराबर हो गया 9m + 1, समीकरण कितना, पहले समीकरण 1 बना था, यहाँ समीकरण यह हो गया आपका 2, ठीक है। अब जब r का मान कितना हो, जब r का मान कितना हो, 3 हो, तो ये भी मिटाइए दो, सूत्र उतारा था, वीडियो पीछे करके उतार लो सूत्र। जब r बराबर 3 हो तो क्या होगा, r बराबर 3 हो तो भाई a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a का मान a, b का मान था 3, q का मान अभी माने हैं 3 ने डलवा कि 2 कितना हो, 2 हो, ठीक है। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 ही लेना है, तो 2 लेना है, हमारा बराबर 2 हो तो। अब फिर क्या करेंगे, इसमें फिर दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, सूत्र देख लो, उतार लो जो नहीं उतारा था, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, इस पे a पर स्क्वायर, इस पे b पर स्क्वायर, बहुत सूत्र इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। और हिसाब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब फंसता है इसमें, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, मतलब इस पे भी घन करेंगे, इस पे भी घन, इस पे भी घन। चलो कर देते हैं, ये क्यू पर घन प्लस 3q + 2 पर घन। अब देखिए वही सूत्र भी आ गया, यहाँ हम लोग को भी वही सूत्र लगाना है, यही फार्मूला, a + b का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब का डालो तो कितना था, a क्यूब 3 क्यूब था, इसका डालें, फिर b क्यूब का डालो, b किसको माने, तो सबसे पहले ये कर लो ना, इसको ये माने, इसको b माने, है ना। a क्यूब का कर दिए, b क्यूब कितना है, 2 का क्यूब कर दो, फिर प्लस का प्लस, 3 का 3 दिए, फिर a का स्क्वायर मतलब किसका, 3q का स्क्वायर, फिर गुना b का b कितना 2, ठीक है,
फिर प्लस का प्लस दिए, 3 का 3 दिए, ए का मान कितना 3 क्यूब, फिर गुना का गुना, बी का मान कितना 2 का स्क्वायर। अब आगे करो, या है ए का ये हो गया है ना, हिसाब को हटाना है यहीं पे, लंबा इतना ये हिसाब है ना, पसीनों आ गया गर्मी से। देखो इसको अगर यहाँ से हल्का ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, हो जाएगा। चलो तब ले लो ए क्यूब का ए क्यूब, देखते जाओ, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब हो गया, प्लस 2 तिया 8 हो गया, 2 3 4 8, फिर प्लस, फिर यहाँ 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस, और 27 दूना 54, यहाँ 2 ही था ना, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस, समझ रहे हो, ये 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 3 तिया 9 9, इधर हो गया 2 दूना 4 9 9 चौका 36, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 क्यू, है ना। ये देख लो अभी 8 यहाँ है ना, उसको 8 को उधर कर देना है, कुछ नहीं करना है, अभी 8 को बस उधर कर दो, एक क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 जोड़ 8। अब हम लोग करेंगे क्या, कॉमन, इसको सूत्र को बता दो हटा। अब कॉमन लेंगे तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आता हूँ, तो ए क्यूब का ए क्यूब हो गया, 3 अधिक कॉमन नहीं 9 नन कॉमन लेना, 9 पुराना है वहाँ पे, 9 अधिक कॉमन ले लें तो इसका 3 9 से भागा दो, 3 बार लगा, 3 क्यूब हो गया, फिर प्लस 9 9 का 98 9 6 9 छाक 54 9 छाक 54, फिर 9 चौका 36, 8 का 8 रह गया, 9 से इस सब में भगा दिए, जो जो हो जाए लिख दिए, फिर यहाँ फिर याद हो ए क्यूब बराबर 9, इसके बदले एम, ये 8 का 8, लेकिन ये दिखा देंगे क्या, एम बराबर 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4, है ना, इसलिए ए क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस 8, समीकरण हो गया ये आपका 3, है ना। अब आप देखिए क्या, ये हिसाब को आपको बार बार देखना है और बार बार बनाना है, तभी समझ में आएगा, कुछ नहीं, बस सूत्र याद रखिएगा, ये वाला सूत्र जो अभी हम आपको लिख के दिए थे, वीडियो पीछे करके देख लेना, वो सूत्र याद करना और ये पूरे हिसाब को बना लेना। आर का मान 0 रखेंगे, फिर आर का मान ए रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब में बदल देना है, हिसाब बन के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का, अतः समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि ये लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का धन 9m या 9m प्लस 1 में भी निकला था, यहाँ तक निकला 9m प्लस 1, यहाँ पे 9m, यहाँ पे 9m प्लस 1, यहाँ पे निकला है क्या 9m प्लस 8, तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको बड़ी लग रही होगी, बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। शॉर्ट करना होता है, क्या होता है, खाली हम बना के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपका शॉर्ट नहीं, पहले एक बार बढ़िया से देख लीजिए तो बातों को आप समझ पाएंगे। वीडियो बड़ी नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जय हिंद, आदाब, नमस्कार।